क्लास 9th इंग्लिश बुक बिहाइव जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हेट। इसको हमने पिछले भाग में कुछ डिस्कस किया था और बाकी बचा हुआ पार्ट जो है इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपने वो नहीं देखा तो आप पहले उसको देखिए। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज because it's not our kind of school. Stupid, this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added, loftily pronouncing the word carefully centuries ago. उसने जो है टॉमी ने देखा उसकी तरफ, मार्गी की तरफ देखा। वेरी सुपीरियर आइज है ना, बड़ी गर्व भरी आंखों से देखा। बिकॉज क्योंकि इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारी तरह की स्कूल नहीं है। मूर्ख, दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने टाइप का स्कूल है, पुराने प्रकार के स्कूल है। देट देट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, यह जो है सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे ऐसे स्कूल। ही एडेड लोफ्टली प्रोनाउंसिंग, उसने जो प्रोनाउंस किया, उच्चारण किया, श्रेष्ठता से उच्चारण किया है ना, और शिष्टता से उच्चारण किया उसने। और एक शब्द बोला बड़ी सावधानी पूर्वक, सेंचुरीज एगो, मतलब शताब्दियों या सैकड़ों साल पहले, शताब्दियों पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। मार्गी वाज हर्ट। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मार्गी को दुख हुआ था। वेल ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार के स्कूल है ना, दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। वो कह रही कि मुझे नहीं पता कि वर्षों पहले कैसे स्कूल होते थे। शी रीड द बुक्स ओवर हिज शोल्डर, वो क्या कर रही है, उसके कंधे पर से उसने कुछ देर उसने वह किताब पढ़ी। फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे, उसने कहा जो भी हो। दे हैड ए टीचर, उनका अध्यापक भी था। दे हैड ए टीचर, इट वाज अ मैन, उनका अध्यापक भी था, और वह क्या था, एक आदमी था, एक आदमी था। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, निश्चित ही उनका एक टीचर हो, है ना, एक उनका अध्यापक भी था, बट परंतु इट वाज अ रेगुलर टीचर, परंतु वो एक जो है क्या कह सकते हैं हम, आम प्रकार का अध्यापक नहीं था। वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, वो एक मानव था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक आदमी, एक मानव जो है एक अध्यापक कैसे हो सकता है। अ मैन, यहाँ मैन मतलब होता है एक मानव की बात हो रही है कि एक इंसान जो है, क्योंकि उसका जो टीचर कौन है, रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक मानव जो अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। वो कह रहा है कि ठीक है, जो है वह लड़के और लड़कियों से कुछ, लड़के और लड़कियों को से कुछ बातें करता है और उनको क्या देता है, गृह कार्य होमवर्क देता है और उनसे क्वेश्चन पूछता है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, क्या आदमी इतना स्मार्ट हो सकता है, क्या इंसान इतना स्मार्ट हो सकता है। श्योर ही इज, निश्चय वह चतुर है। माई फादर नोस अस मच अस माई टीचर, मेरे पिता उतना ही जानते जितना मेरे टीचर जानते। ही नोज ऑलमोस्ट अस मच आई बेटचा, वो कह रही कि मैं शर्त लगाकर निश्चित कहती हूँ कि वह उतना ही जानते हैं, है ना। आई बेटचा मतलब मैं शर्त लगाती हूँ कि वो, ही नो ऑलमोस्ट अस मच, वो इतना ही जानते हैं। मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी जो है उस बहस में पढ़ना नहीं चाहती थी। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, वो कह रही कि मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज आदमी, अजनबी व्यक्ति मेरे जो घर आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रेम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच, मार्गी, टॉमी जो है वो हंसी से चीखा, स्क्रेम्ड ने चीखा। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, तुम अधिक नहीं जानती मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, शिक्षक जो है वो घर नहीं रहता था। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट ओवर, वहां उसके पास एक विशेष बिल्डिंग भवन होता था, उस बिल्डिंग्स में सभी बच्चे वहां पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नेड द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे जो है एक समान सेम थिंग उसको सीखते थे। श्योर इफ देवर द सेम एज,
पक्का वो एक ही उम्र के होंगे, सेम एज के होंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फीड द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर एंड दैट ईच किड्स हैड टू बी टॉट डिफरेंटली। परंतु जो है मेरी माँ जो कहती है कि अध्यापक जो होता है, जो टीचर होता है ना, वो हर लड़के लड़की को जिसे वो पढ़ाता है ना, उनके माइंड में उसके अनुरूप वो ढाल देता है और उनको बच्चों को अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न डिफरेंटली तरीके से उनको, किड्स को सिखाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, मतलब वो कह रहा है कि ऐसा ही है, उस समय वह उसे इस प्रकार नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो ये किताब पढ़ना जरूरी नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं है तो किताब पढ़ना जरूरी नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने यह तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स, उन मजेदार, उन रोचक स्कूलों के बारे में वो पढ़ना चाहती थी। वांटेड मैंने चाहती थी, रीड मैंने पढ़ना, ठीक है। तो वह उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी, ठीक है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, जब जो है उन्होंने आधा फिनिश किया, मतलब है ना, कह सकते हैं अभी उन्होंने किताब उन्होंने आधी भी खत्म नहीं की थी, तभी मार्गी की माँ ने आवाज लगाई कि मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट ममा, अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिसेस जोन्स, जो है अब श्रीमती जोन्स ने कहा। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, मतलब और ये जो शायद ये टॉमी का भी समय हो गया है स्कूल को, टॉमी का भी समय स्कूल जाने का हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल, तुम्हारे स्कूल के बाद में इस किताब को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ? मे बी, ठीक है। तो उसने कहा कि हो सकता है। सी हैड नॉनचेंटली, वह उदासीनता पूर्वक बोला। ही वाक्ड अवे विस्लिंग, वो जो है सीटी बजाते बजाते वहां से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उस धूल भरी किताब को अपनी जो है कांख में दबाकर, नीचे दबाकर उसको निकल गया वहां से, उसके स्कूल कक्ष में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके शयन कक्ष के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो उसका मैकेनिकल अध्यापक था उसका, वो चालू था और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो हमेशा उसी समय शुरू होता था, एवरी डे, रोज, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और इतवार को, रविवार को छोड़ दें तो उन बाकी दिनों पर सेम टाइम वो चालू हो जाता था। बिकॉज her mother said little girls learned better if they learned at regular hours, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियां जो होती है वो अगर सीखती है, बहुत अच्छा सीखती है यदि वो रेगुलर आवर्स, मतलब जो है नियमित, अगर वो बैठे नियमित घंटे पढ़े तो ज्यादा सीखती थी। द स्क्रीन वाज लिट अप, जो स्क्रीन थी वो प्रकाशित हो गई थी। एंड इट सेड, और कह रही थी स्क्रीन जो है वो, टुडेस अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, जो कह रही थी कि आज जो है हम जो लेसन जो है वो एडिशन का, इकाई का एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन, जो है हम जो है अंशों को जोड़ने का, ठीक है, भिन्न फ्रैक्शन माने उस भिन्न का जोड़ने का जो आज है ना, उस प्रकार का लेसन है गणित का, अर्थमेटिक। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया जो है लगाइए, इंसर्ट कीजिए, डाल दीजिए यस्टरडे, कल का जो होमवर्क है, गृह कार्य, उसको प्रॉपर स्लॉट में, जो एक छेद होता है उपयुक्त स्थान पर, उसको जाकर इंसर्ट कर दीजिए या उसको डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विथ अ साई, मार्गी ने ऐसा जो है एक सांस छोड़कर, ऐसा निश्वास से ऐसा जो है कार्य किया उसने, ठीक है। उसने डीपली सांस ली, यहाँ पर साई का मतलब ये होता है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह सोच रही थी उन पुराने स्कूल के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, उसके जो दादाजी थे वो छोटे बच्चे थे, उस जमाने के स्कूल के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड केम, सारे जो पड़ोस के बच्चे हैं वो आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग द स्कूल यार्ड, जो स्कूल का आहत था, उस स्कूल यार्ड में आकर सभी लोग हंसते और चिल्लाते थे।
सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और एक साथ स्कूल में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, छुट्टी होने के वक्त एक साथ घर जाते थे। दे लर्नेड द सेम थिंग्स, और एक साथ एक समान चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट, इसलिए वो एक दूसरे की मदद करते थे और आपस में होमवर्क की बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और उनका टीचर भी कौन था? एक व्यक्ति था, एक आदमी था, इंसान था। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, इतने में क्या हुआ कि जो उसका रोबोटिक टीचर था, उसने जो है स्क्रीन, अपनी लाइट डाल दी उस स्क्रीन पर। व्हेन द 8 फ्रैक्शंस 1 upon 2 एंड 1 upon हर, और उसने ऐसी आवाज निकाली कि अब हम जोड़ेंगे इसको, भिन्न को, 1/2 और 1/4 को। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लर्न it in the old days. She was thinking about the fun they had. उसने जो है वो सोच रही थी कि बच्चों को पुराने दिनों में कितना अच्छा लगता होगा। वो उनके मजे के बारे में सोच रही थी कि उन्होंने कितना एक साथ बैठकर एक साथ स्कूल जाना, एक साथ स्कूल से घर आना, और पढ़ाने वाला भी टीचर, क्योंकि वो जिस में पढ़ रही थी, अपने घर में पढ़ना था, उसका कमरा वही था, स्टडी रूम पूरा वही था, स्कूल भी वही था। ठीक है, और रोबोटिक टीचर उसे पढ़ा रहा था। आज के जमाने में जो स्कूल है, इस प्रकार के स्कूल नहीं थे। ठीक है, ओके।